तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लीडर्स का, जितने भी लीडर्स यहाँ पे एकत्रित हो चुके हैं, आप सभी का स्वागत है हमारी आज की इस प्रेजेंटेशन में। और आज की प्रेजेंटेशन रहने वाली है जो कि आपके सामने पीपीटी शेयर हो रही है कि डायरेक्ट सेलिंग एंड नेटवर्क मार्केटिंग। जी हाँ दोस्तों, ये वो इंडस्ट्री जिसके बारे में आपको बहुत कुछ सुनने को, बहुत कुछ सीखने को और बहुत कुछ एबीसी, है ना, एबीसी मतलब कि बहुत कुछ अच्छा और बहुत कुछ बुरा आपको मार्केट में सुनने को मिलता है। तो आज वो बातें हम करेंगे जिससे आप किसी की बात का जवाब दे पाएंगे। जो भी आपसे नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग के बारे में क्वेश्चन करेगा, बात करेगा, उसका आप जो जवाब है वो बेहतर तरीके से दे पाएंगे। तो शुरू करते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री जो दोस्तों, जैसे मैं अगर बात करूं तो ये एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है और इसका जो फ्यूचर है ये बहुत शानदार है। क्योंकि आने वाले समय में, जैसे आज के समय में मैं बात करूं तो जॉब्स का जो सिनेरियो होगा डे बाय डे जो है वो बिगड़ता जा रहा है। गवर्नमेंट जॉब्स कह लीजिए, प्राइवेट जॉब कह लीजिए, कहीं पे भी कह लीजिए, आज के समय में जो जॉब्स हैं वो मिलना लगभग, मैं कह सकता हूं कि नामुमकिन हो चुकी है। क्योंकि आज के समय में जो लोग जॉब कर रहे हैं वो अनएम्प्लॉयड नहीं है, है ना। आज के समय में मैं अगर एक बात कहूं कि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट कम है लेकिन अंडर एम्प्लॉयमेंट ज्यादा है। इन दोनों लफ्जों के अंदर आप फर्क समझिएगा कि अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है। अनएम्प्लॉयमेंट दैट लो पर्सन, जो लोग काम कर ही नहीं रहे, जिनको काम मिल ही नहीं रहा, है ना, तो वो लोग हैं अनएम्प्लॉयड। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको काम मिल रहा है, लेकिन कहानी वो बनी हुई है कि आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया। आप मेरी बात से सहमत है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आज के समय में लोगों के खर्चे ज्यादा बढ़ चुके हैं लेकिन जो इनकम है वो उस खर्चों के हिसाब से बढ़ नहीं रही। तो अनएम्प्लॉयमेंट कम है और अंडर एम्प्लॉयमेंट हमारे यहाँ पे ज्यादा है। तो ये एक ऐसा बिजनेस है डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग जो इसका समाधान लेकर आया है। तो बात करेंगे आज इस अपॉर्चुनिटी के बारे में। आई होप आप सभी रेडी होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि असल में डायरेक्ट सेलिंग है क्या। क्योंकि मार्केट में जो भी नए पर्सन ज्वाइन होते हैं हमारे साथ, है ना, तो जब वो मार्केट में जाते हैं तो उनको बहुत कुछ नेगेटिव सुनने को, समझने को, देखने को मिलता है नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग के बारे में। तो असल में आप पहले उनको क्लियर कीजिए कि डायरेक्ट सेलिंग आखिर में है क्या, कि ये कुछ अलग है, क्या ये कुछ वाकई फ्रॉड है, या कुछ क्या चीज है डायरेक्ट सेलिंग, असल में है क्या। तो क्लियर कीजिए कि डायरेक्ट सेलिंग कुछ अलग नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। लेकिन इसमें फर्क क्या है। इसमें फर्क ये है कि डायरेक्ट सेलिंग, जैसे लफ्ज से आप पहचान लें कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है। एक प्रोडक्ट कंपनी ने, किसी भी कंपनी ने एक प्रोडक्ट तैयार किया और उसको कंपनी से डायरेक्ट कस्टमर तक पहुंचा दिया। समझ रहे हैं आप मेरी बात, कि एक कोई भी प्रोडक्ट, डेली रूटीन का, न्यूट्रिशन का, एबीसी, कोई भी प्रोडक्ट जो है वो एक कंपनी ने तैयार किया और वो कंपनी से बनकर डायरेक्ट कस्टमर तक, कंज्यूमर तक पहुंच गया। तो दैट्स कॉल्ड डायरेक्ट सेलिंग। ठीक है, इतनी बात तो आपको समझ आ गई होगी। मैं इजी लफ्जों में आज बताऊंगा, मुश्किल लफ्जों में नहीं बताऊंगा। तो कंपनी से प्रोडक्ट तैयार हुआ, कंज्यूमर तक चला गया, दैट इज डायरेक्ट सेलिंग। अब डायरेक्ट सेलिंग की अगर मैं बात करूं तो लोग कहते हैं कि इसमें इतना पैसा कहां से। इतना पैसा इसलिए भाई क्योंकि एक कंपनी ने जो प्रोडक्ट तैयार किया उसके लिए उसने कोई होलसेलर और रिटेलर नहीं ढूंढा, कोई ब्रांड एम्बेसडर नहीं ढूंढा, ठीक है, उसकी ऐड करने के लिए कोई कंट्री हेड नहीं ढूंढा, कोई कंट्री सप्लायर नहीं ढूंढा। तो ये जो खर्चे, 7 से 8 बिचौलिए जो बीच में आ जाते हैं प्रोडक्ट को कंपनी से, मैन्युफैक्चर से तैयार होके कंज्यूमर तक पहुंचने में, जो 7 से 8 लोग बीच में आ जाते हैं, डायरेक्ट सेलिंग ने क्या फॉर्मूला बनाया कि जो ये पैसा इन लोगों में करोड़ों रुपया बढ़ रहा है ना। पहले तो एक एडवर्टाइजमेंट करने वाला, एक ब्रांड एम्बेसडर कंपनी हायर करती है, तो वो उसकी ऐड करता है, फिर उसको
टीवी के ऊपर चलाया जाता है एडवर्टाइजमेंट। पहले तो उसको ऐड बनाने का पैसा, फिर ऐड रन करने का पैसा बहुत सारा कंपनी का लगता है। टीवी के ऊपर देना है, यूट्यूब के ऊपर देना है, एबीसी, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे एड रन की जाती है किसी भी प्रोडक्ट की। तो उसका खर्चा होता है। उसके बाद उसको एक कंट्री के किसी बड़े बंदे के पास जो कि पूरी कंट्री में उस प्रोडक्ट को आगे फैला सके, उसको ढूंढना पड़ता है। उसके बाद हमारे चार जो देश के हिस्से हैं जिसको हम बोलते हैं नॉर्थ नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, है ना। तो इनके होलसेलर ढूंढे जाते हैं कि कौन सा वहां पे होलसेलर है जो नॉर्थ एरिया में, नॉर्थ में हमारा प्रोडक्ट जो है वो आगे लेके जाएगा। फिर उसके बाद अगला डिस्ट्रीब्यूटर, स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढा जाता है कि कौन सा वो स्टेट का बंदा है उसको डिस्ट्रीब्यूटर बनाए, है ना। पहला जोनल जोनल डिस्ट्रीब्यूटर बना, ठीक है। फिर उसके बाद स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर बना। स्टेट के बाद डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूटर आ गया कि उस जिला के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूटर भी चाहिए जो इस प्रोडक्ट को आगे इजीली पहुंचाए। डिस्ट्रिक्ट डिजिट बनने के बाद उसके बाद डिस्ट्रिक्ट के बाद आ गया बारी होलसेलर की कि कौन सा होलसेलर है जो इस माल को स्टॉक करेगा, अपने पास रखेगा, ठीक है, अपने पास इसको स्टोर करके रखेगा। और होलसेलर फिर क्या करता है, वो रिटेलर के पास पहुंचाता है, और रिटेलर के बाद वो कस्टमर के हाथ में प्रोडक्ट पहुंचता है। मतलब कि ये सारा चैन जो है, 7 से 8 लोग जो बीच में है, डायरेक्ट सेलिंग ने उस चैन को खत्म कर दिया है। तो जो कंज्यूमर से कंपनी से कंज्यूमर तक डायरेक्ट प्रोडक्ट पहुंचा रहे थे, तो जो बीच में बड़ा मार्जिन और लोग खा रहे थे, तो वो मार्जिन जो है वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को देना शुरू कर दिया। जो लोग आप ही जैसे हम जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, तकरीबन मैं जैसे देख पा रहा हूँ 51% यहाँ पे जो बैठे हैं, 51% हम क्या है, हम ही कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हैं, हम ही कंपनी के होलसेलर हैं, और हम ही रिटेलर हैं, और हम ही कंज्यूमर भी हैं। तो जिसकी वजह से जो बीच का पैसा है वो हमारे बीच में कंपनी डिवाइड करके दे देती है। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। और डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आप एक चीज याद रखिए, जो भी प्रोडक्ट आपको मिलेगा वो क्वालिटी प्रोडक्ट मिलेगा। जैसे अगर हम अपने प्रोडक्ट की बात करें, हमारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो अच्छी क्वालिटी के साथ तैयार होते हैं, जैसे सिल्वर नैनो पार्टिकल टेक्नोलॉजी, है ना। उसके अलावा जो हमारा अदर प्रोडक्ट्स, स्किन केयर के प्रोडक्ट्स आते हैं, ब्यूटी के प्रोडक्ट्स आते हैं, होम केयर के प्रोडक्ट्स आते हैं, वो सभी प्रोडक्ट्स की आप क्वालिटी चैट बॉक्स में आप बताइए, क्या आपको उसकी क्वालिटी अच्छी लगती है? बेहतर क्वालिटी है मार्केट के प्रोडक्ट के, अगर कंपैरिजन करें तो मार्केट के प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली मार्केट में जो तुथ जेल मिलते हैं, जहाँ मैं कंपनी का किसी का नाम नहीं लूंगा, कोई पेस्ट वगैरह दांतों के लिए मिलती है, तो हमारी एलोस्टीन उससे बेहतर है कि नहीं है? है ना। बढ़िया क्वालिटी है, फैंटास्टिक क्वालिटी है हमारी। और प्राइस की अगर बात करें तो प्राइस प्राइस प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी, और प्राइस जो है वो फेयर होते हैं, वो अच्छे प्राइस होते हैं। ये नहीं है कि बहुत ज्यादा महंगा प्रोडक्ट को कर दिया ताकि वो लोग खरीद ही ना पाए, है ना। अगर हम अपने प्रोडक्ट की बात करें तो मात्र 300 में, 350 रुपये में हमारे ऐसे ऐसे शानदार प्रोडक्ट आते हैं जो कि, अगर मैं मार्केट की क्वालिटी की बात करूं तो मार्केट में अगर आप उस क्वालिटी का प्रोडक्ट लेने भी जाएं तो आपको डबल पे करना पड़ सकता है। लेकिन यहाँ पे हाफ प्राइस में अच्छी क्वालिटी हमारी कंपनी दे रही है। और अगली बात आ जाती है कि जो जो जितना भी बिजनेस है डायरेक्ट सेलिंग, ये डिपेंड किस चीज के ऊपर करता है? कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कि कस्टमर ने हमारा प्रोडक्ट हमारे रिकमेंड करने से लिया, उसने जब यूज किया उसको अच्छा लगा, जब उसको अच्छा लगा तो उसने रीयूज किया, और जब उसको बहुत अच्छा लगा तो उसने लोगों के अंदर हमारे प्रोडक्ट के बारे में बताना शुरू कर दिया। मतलब क्या, जितनी बातें मैंने अभी तक आपसे की, आप चैट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्या इसमें किसी भी तरह का कोई फ्रॉड है जो हो रहा है? बताइए मुझे, चैट बॉक्स में मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या जितनी भी बातें मैंने डायरेक्ट सेलिंग के बारे में आपको बताई, क्या इसमें किसी भी तरह का किसी के साथ भी फ्रॉड हुआ? नहीं हुआ, है ना। सभी चैट बॉक्स में लिख रहे हैं नहीं हुआ, जितने भी लोगों के मैसेज आ रहे हैं सभी लिख रहे हैं नहीं, कोई भी फ्रॉड नहीं हुआ। तो इट मीन्स क्लियर हो गया कि डायरेक्ट सेलिंग कोई फ्रॉड नहीं है, ये कोई स्कैम नहीं है।
लेकिन डायरेक्ट सेलिंग के बैनर हेड बहुत सारे लोग लोग स्कैम कर भी लेते हैं। तो वो एक समझदार इंसान की पहचान है कि वो इसको अच्छे तरीके से जांच ले कि पहली बात तो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जो है वो प्रोडक्ट में ही डील करेगी, वो किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट में डील नहीं करेगी। दूसरी चीज, जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो शानदार होगी, उसकी हमेशा शानदार होगी, बढ़िया होगी। किसी भी तरह के केमिकल्स उसमें एड ऑन कंपनी नहीं करती है। तो आगे बात करते हैं दोस्तों कि ये है डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारी कंपनीज हैं जो कंपनीज डायरेक्ट माल बनाती हैं और कंज्यूमर तक पहुंचा देती हैं। अब इसका नेक्स्ट पार्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट पार्ट आ जाता है नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, अब उसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं ये चेन बनाने का सिस्टम है, बंदे जोड़ने का सिस्टम है, ये ABC बहुत कुछ आपको सुनने को देखने को मिलता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग क्या है उसके बारे में भी मैं आगे क्लियर करूंगा। आई होप आप सभी सुन रहे होंगे ध्यान से और डायरी के ऊपर अपने नोट भी कर रहे होंगे। तो नेटवर्क मार्केटिंग जो बिजनेस है वो बिजनेस क्या है, प्रोडक्ट रिकमेंडेशन का बिजनेस है। मतलब क्या कि मैं इस इंडस्ट्री के साथ इस जुड़ा, मैंने इसके कुछ प्रोडक्ट अपने घर पे यूज के लिए लिए, मुझे वो प्रोडक्ट अच्छे लगे, मुझे एलोस्टीन अच्छी लगी, मुझे नोवास्टीन अच्छी लगी, मुझे इमोजेंट अच्छा लगा, मुझे कड़ाई रेनॉल्ड नोवा प्रोडक्ट अच्छा लगा, मतलब मुझे अपनी कंपनी के प्रोडक्ट अच्छे लगे। जब मुझे अच्छे लगे तो मैंने क्या किया, उसको आगे रिकमेंड कर दिया। जब मुझे अच्छे लगे मैंने क्या किया, आगे रिकमेंड कर दिया। तो ये रिकमेंडेशन का बिजनेस है। हम में से बहुत सारे लोग जो नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर नेगेटिव हैं, वो नेगेटिव क्यों हैं, क्योंकि लोग, ज्यादातर लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आकर सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं कि मैं किसी को प्रोडक्ट बेचकर पैसा कमाऊं। तो बेचना नहीं है, हमने रिकमेंड करना है। अगर उसको अच्छा लगेगा तो वो अपने आप बाय कर लेगा। मान लीजिए मुझे मुझे किसी ने पैसे दिए और मैंने उसको बदले में प्रोडक्ट दे दिया, क्या मैंने उसके साथ कोई धोखा किया, क्या मैंने उसके साथ कोई स्कैम किया या कोई फ्रॉड किया? बताइए चैट बॉक्स में, मैं जानना चाहता हूं, बने रहिए आज चैट बॉक्स में। है ना, मैंने कोई फ्रॉड नहीं किया। क्या किया, मार्केट का जो ट्रेंड है, नॉर्मल मार्केट में भी हम दुकान पे जाते हैं, पैसे देते हैं, प्रोडक्ट लेते हैं, यूज कर लेते हैं, तो ऐसे ही यहाँ पे भी हमने लोगों को प्रोडक्ट रिकमेंड किया कि ये हमारी कंपनी का फलाना फलाना प्रोडक्ट है, ये इसके ऊपर काम करता है, आप एक बार यूज करके देखिए, आपको अच्छा रिजल्ट आएगा। तो वो बंदे ने हमसे ले लिया, पैसे दे दिए, प्रोडक्ट ले लिया। तो यहाँ पे कोई भी फ्रॉड नहीं हुआ। आगे बात चलते हैं रिकमेंडेशन के अलावा, ये बिजनेस जो है नेटवर्क मार्केटिंग टीम बिल्डिंग का बिजनेस है। टीम बिल्डिंग एज अ लाइक, एक बिजनेसमैन जो है, कोई भी बड़ा बिजनेसमैन है, एग्जांपल के तौर पे आज के समय में मैं ले सकता हूं कि जैसे अंबानीज हैं, है ना। तो अंबानीज जो हैं, उनका काम क्या है, वो भी टीम बिल्ड कर रहे हैं। उन्होंने भी एक टीम बिल्ड की, कुछ पैसा वो खुद कमा रहे हैं, कुछ पैसा टीम में डिवाइड हो रहा है। मतलब क्या है कि उनका जो चैनल है वो कुछ और हिसाब से है, हमारा चैनल, नेटवर्क मार्केटिंग का चैनल और हिसाब से है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में हम टीम बिल्ड जरूर करते हैं आम लोगों की तरह, क्योंकि हर एक जगह पे टीम काम करती है। मान लीजिए एक बैंक है, बैंक को अगर मैं बात करूं कि अकेला कैशियर चला लेगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। अगर मैं बात करूं कि अकेला मैनेजर वहां पे उस बैंक को चला लेगा, वो भी पॉसिबल नहीं है। अकाउंट खोलने वाला अकेला उस पूरे बैंक को चला लेगा, वो भी पॉसिबल नहीं है। वहां पे सिक्योरिटी गार्ड को रख दो बस, और कुछ रखने की जरूरत नहीं, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। मतलब क्या है कि वहां पे भी बैंक को चलाने के लिए भी, बैंक का पूरा स्ट्रक्चर चलाने के लिए भी हमें एक टीम रखनी पड़ती है ना। टीम का काम क्या होता है कि जो ऊपर मैनेजर है वो अपना काम करता है, जो GM है, जनरल मैनेजर है, वो BM अपना काम कर रहा है, कैशियर अपना काम कर रहा है, जिसने अकाउंट ओपन करने हैं वो अपना काम कर रहा है, जिसने RD FD करनी है वो अपना काम कर रहा है। मतलब कि हर एक इंसान अपना अपना काम कर रहा है, तो वहां पे भी टीम काम कर रही है। तो एज अ लाइक नेटवर्क मार्केटिंग में भी हम टीम बनाते हैं। लोग इसको चेन का नाम बोल दें, इसको मेंबर बनाना बोल दें, कुछ भी बोल दें, बेसिकली हम एक टीम बनाकर काम करते हैं। और जहां पे भी टीम बनाकर काम किया जाता है, वहां पे जो सफलता के रेशो है, सक्सेस की जो रेशो है, वहां पे हमेशा बढ़ती है ना। एक आपने मूवी भी देखी होगी, अक्षय कुमार की वो मूवी है, और उसमें एक सीन भी है, वो बोलते हैं कि हॉकी में, हॉकी से रिलेटेड मूवी है वो,
उसमें वो आपने सीन भी देखा होगा कि वो बोलते हैं कि ये ईंटें जो हैं यहाँ से उठा के दूसरी साइड में रखनी है, तो सभी दो दो चार चार ईंटें उठाते हैं, दूसरी साइड में रखना शुरू कर देते हैं, दो दो तीन तीन चक्कर लगाते हैं, रखना शुरू कर देते हैं, है ना। तो वो बोलते हैं दोबारा से फिर से यही काम करो, उधर से उठा के अब इधर लेकर आओ। तो वो फिर से करते हैं। वो कहते हैं नहीं, अभी भी सही नहीं हुआ, इसको दोबारा से फिर से उधर लेके जाओ। तो वो फिर बैठ के सोचते हैं कि कुछ ना कुछ तो हम गलत काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा कोच जो है हमें ये बार बार करने को बोलता है। तो फिर उनको समझ आता है कि हम एक टीम है, हम क्या कर रहे हैं, हम इंडिविजुअल कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम है तो एक टीम ना। फिर वो क्या करते हैं, एक लंबी लाइन बना लेते हैं और एक दूसरे को जो वो ईंट होती है वो पास करनी शुरू करते हैं, ईंटें पास करते जाते हैं, दूसरी जगह पे ढेरी लग जाती है। तो उससे क्या पता चलता है, उससे वो चीज क्लियर होती है कि टीम के साथ मिलकर जब हम काम करते हैं तो वहां पे टाइम कम लगता है, एनर्जी कम लगती है और रिजल्ट बड़ा और जल्दी आता है। तो ये एक नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री भी टीम बिल्डिंग का काम है। यहाँ पे जितना बढ़िया तरीके से आप टीम बिल्ड कर लेंगे, टीम को आगे लेके जाएंगे, तो उतना बड़ा ऑटोमेटिकली ऊपर वाले इंसान का भी काम हो जाएगा। आगे बात करते हैं, यहाँ पे लीडरशिप डेवलपमेंट का काम होता है। मतलब कि यहाँ पे किसी को दबा के नहीं रखा जाता, किसी को नीचे नहीं दबाया जाता, बल्कि उसको उभारा जाता है। उसके अंदर, एक आम इंसान के अंदर एक लीडरशिप पैदा की जाती है। लीडरशिप क्या काम करती है, लीडरशिप आपको दुनिया में सरवाइव करवाती है, आपको आपका माइंडसेट बड़ा करती है, आगे बढ़ने की सोच देती है, जो लीडरशिप सोच होती है। तो यहाँ पे लीडरशिप डेवलपमेंट होती है। उसके बाद बात करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में और क्या होता है, पैसिव इनकम अपॉर्चुनिटी है। दुनिया में आप कोई भी काम कर लो, कोई भी जॉब कर लो, गवर्नमेंट प्राइवेट, कोई भी आप ट्रेडिशनल काम कर लो, कहीं पे भी आपको पैसिव इनकम आने के चांस ना के बराबर है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में अगर अगर आप सीरियसली 3 साल काम कर लेते हैं और 3 साल के बाद आप पैसिव इनकम का एंजॉय कर सकते हैं। पैसिव इनकम मतलब एक्टिव इनकम, मैं काम कर रहा हूं तो पैसा आ रहा है, मैं काम नहीं कर रहा तो पैसा नहीं आ रहा। पैसिव इनकम है कि मैं काम कर रहा हूं, पैसा आ रहा है, अगर मैं फॉरेन घूमने गया हूं कंपनी के टूर पे तो पैसा और भी बढ़ के आ रहा है, अगर मैं कहीं और गया हूं, अभी मैं लंदन घूमने जाऊंगा तो पैसा और भी बढ़ के आएगा। इसको कहते हैं पैसिव इनकम, और सिर्फ वो पॉसिबिलिटी है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में। ठीक है जी। तो ये है नेटवर्क मार्केटिंग, मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है और नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। अगली स्लाइड पे चलते हैं, वाई डायरेक्ट सेलिंग, कि हमने डायरेक्ट सेलिंग करना क्यों है, इसके ऊपर बात करते हैं। तो उसके ऊपर सबसे पहला आ जाता है ट्रेडिशनल बिजनेस से। मैं आपको थोड़ा कंपेयर करूंगा कि ट्रेडिशनल बिजनेस अगर हम करते हैं, ठीक है जी, अगर हम ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं तो उसमें सबसे पहले तो एक बड़ी इन्वेस्टमेंट हमें चाहिए। बड़ी इन्वेस्टमेंट लाइक, हमें एक जो भी प्रोजेक्ट लगाना है, मान लो कपड़े का भी काम हमने करना है, तो कपड़े के लिए बहुत सारा पैसा हमें पहले लगाना पड़ेगा। हर तरह का डिजाइन, हर तरह का फैशन, हर तरह का कपड़ा, हर तरह का कलर हमें अपनी दुकान पे रखना पड़ेगा। ठीक है। दूसरी चीज आ जाती है शॉप रिक्वायर्ड, है ना। अगर हम ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे हैं तो उसके लिए एक शॉप भी चाहिए, चाहे आप रेंट पे लीजिए चाहे आप अपनी बनाइए, उसमें भी बहुत ज्यादा खर्चा आता है। तीसरी चीज आ जाती है कि आप इतना खर्चा करने के बाद भी आपके पास जो एरिया है वो फिक्स रहता है और इनकम भी फिक्स रहती है। और आगे की बात करूं तो लिमिटेड ग्रोथ है, कुछ ज्यादा बड़ी ग्रोथ भी वहां पे आप नहीं कर पाते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग की अगर मैं बात करूं। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग की अगर बात करें, नेटवर्क मार्केटिंग की अगर मैं बात करूं, तो इससे बिल्कुल ऑपोजिट जाता है। लो इन्वेस्टमेंट है, बिल्कुल कम इन्वेस्टमेंट के साथ ये बिजनेस शुरू हो जाता है। इसमें कोई बड़ा पैसा लगाने की जरूरत, लाखों रुपए लगाने की जरूरत नहीं है, करोड़ों रुपए लगाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल कुछ चंद पैसों से ये बिजनेस जो है वो स्टार्ट हो जाता है। अगर मैं बात करूं तो मात्र 10,000 से ये बिजनेस स्टार्ट हो जाता है अगर आप करना चाहते हैं। दूसरा इसका क्या है, फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स है। ये नहीं है कि सुबह 8 बजे दुकान पे जाना है, शाम को 8 बजे तक दुकान पे बैठे रहना है। जब आपके पास समय हो तब आप इसको कर सकते हैं। सुबह कर सकते हैं, सुबह फ्री हैं सुबह कर सकते हैं,
दोपहर को फ्री हैं, दोपहर को कर सकते हैं, इवनिंग में फ्री हैं, इवनिंग में कर सकते हैं, रात को फ्री हैं, रात को कर सकते हैं। कोई भी फिक्स टाइम नहीं है, फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स आपको यहाँ पे मिलते हैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। और उससे बड़ी बात है, नो स्पेशल डिग्री रिक्वायर्ड। आपको कोई भी बड़ी डिग्री रिक्वायर्ड नहीं है। अगर आपने जॉब करनी है तो आपसे पहले आपकी एजुकेशन पूछी जाती है, कौन सी डिग्री की है, कौन सा डिप्लोमा की है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में जब आप आते हैं तो सिर्फ एक ही बात पूछी जाती है, क्या आप करना चाहते हैं? अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। मैं क्या बोल रहा हूं कि यहाँ पे कोई डिग्री नहीं पूछी जाती, यहाँ पे ये पूछा जाता है क्या आप करना चाहते हैं। अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, और बहुत बड़ा कुछ कर सकते हैं। और अगले पॉइंट की मैं बात करूं तो पर्सनल डेवलपमेंट मिलती है आपको। कोई भी जॉब वाला पर्सन आपको, जो पिछले लंबे समय से काम कर रहा है, उसके पर्सनालिटी में आपको कोई भी डेवलपमेंट नहीं दिखेगी। मैंने सरकारी जॉब करते हुए लोगों को देखा है, वही डब्बी वाली चेक वाली शर्ट, वही पैंट, वही मतलब क्या है कि कोई पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट मैंने आज तक देखी नहीं। मैंने बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब वाले लोगों को भी देखा, बहुत कम लोग हैं सतनाम सर जैसे जो कि वेल पर्सनैलिटेड गवर्नमेंट जॉब में मिलते हैं। नहीं तो बहुते तो ऐसे मिलते हैं कि पता नहीं इनको सरकार सैलरी नहीं देती है ना। तो भाई वहां पे पर्सन, यहाँ पे आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट का, पर्सनल डेवलपमेंट का ऑप्शन भी मिलता है। और उसके बाद आपको यहाँ पे मिलती है फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम मतलब कि आप जो चाहो जब चाहो आप हासिल कर सकते हो, खरीद सकते हो, पा सकते हो, है ना। तो डायरेक्ट सेलिंग से ये बेनिफिट्स हैं जो कि हमारी शॉप में या ट्रेडिशनल बिजनेस में हमें नहीं मिलते हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं अगली स्लाइड के ऊपर। अब बात होगी दोनों चीजों की। अब बात है कि इस इंडस्ट्री की ग्रोथ के बारे में हम क्या बात कर सकते हैं। तो आज करोड़ों लोग हैं जो डायरेक्ट सेलिंग के साथ जुड़ चुके हैं। इंडिया से बाहर से बहुत सारी कंट्री से आज करोड़ों अरबों लोग हैं जो डायरेक्ट सेलिंग का हिस्सा, नेटवर्क मार्केटिंग का हिस्सा बन चुके हैं। हेल्थ एंड वेल्थ इंडस्ट्री जिसमें हम काम कर रहे हैं, हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री जिसमें हम काम कर रहे हैं, अगर उसकी बात करें तो ये आज बहुत तेजी से बढ़ रही है। बहुत सारे लोग आज वेलनेस के साथ, हेल्थ के साथ जुड़ रहे हैं, और बहुत सारे लोग अवेयर भी हो रहे हैं जो कि आज अब प्रेफर करते हैं अपनी हेल्थ को, अपनी वेलनेस को सही रखने के लिए। तो इसका जो फ्यूचर है वो ऑलरेडी बहुत ब्राइट है। और आज की मैं बात करूं तो जो डिजिटल बिजनेस है जिसको हम कर रहे हैं, हम नेटवर्क मार्केटिंग प्लस डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं। तो डिजिटल बिजनेस का जो भविष्य है ये आने वाले समय में बहुत उज्जवल है, क्योंकि ये आपको लिमिटलेस बना देता है। यहाँ पे बैठे बैठे, पटियाला में बैठे बैठे आप ऑल ओवर वर्ल्ड में काम कर सकते हैं। ऑल ओवर वर्ल्ड में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारी कंपनी जो है वो वर्ल्ड वाइड लॉन्च हो चुकी है ना। तो हम वर्ल्ड वाइड काम कर सकते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर। और जिस कंपनी को वर्ल्ड वाइड, जिस काम को हम वर्ल्ड वाइड कर सकते हैं, तो उसकी ग्रोथ जो है वो आप हिसाब लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी ग्रोथ जो है वो होने वाली है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की, और खास करके हमारे सिस्टम की। आगे बात करते हैं दोस्तों, इनकम सोर्स की मैं बात करता हूं अभी आगे, कि यहाँ पे कौन कौन से इनकम सोर्स मिलते हैं। सबसे पहले तो हमें रिटेल प्रॉफिट मिलता है। रिटेल प्रॉफिट जैसे आपको पता है कि प्रोडक्ट जो है हमें डीपी प्राइस पे मिलता है, और अगर हम चाहें तो उसको एमआरपी के ऊपर बेच सकते हैं, तो वो रिटेल प्रॉफिट हम कमा सकते हैं पहले तो। दूसरा मिलता है टीम का कमीशन। टीम का कमीशन हमारे यहाँ पे टीडीबी, टीम डेवलपमेंट बोनस के रूप में मिलता है। और सेकंड मिलता है हमारा यहाँ पे मैचिंग के हिसाब से 8 से लेकर 16%, जैसे आपको पता है। उसके अलावा जो टीम का आगे की बात करें, लीडरशिप बोनस जो मिलता है, जब आप अपनी टीम के अंदर लीडर क्रिएट कर लेते हैं तो वहां से आपको 7% जो जनरेशन इनकम है वो अलग से मिलनी शुरू हो जाती है। उसके अलावा इंसेंटिव इनकम मैं किस चीज को बोलता हूँ, जो हमें टूर्स मिलते हैं वो हमें इंसेंटिव के तौर पे ही मिलते हैं, है ना। जो हमें टूर्स मिलते हैं, नेशनल इंटरनेशनल टूर्स। और उसके अलावा जो सेल्स ग्रोथ बोनस जो है वो हमें मिलते हैं, और रिवॉर्ड और रिकॉग्नाइजेशन जो यहाँ से हमें मिलती है। ये सब कुछ हमें
डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री देती है। ये कहीं पे भी बाहर आपको मिलने वाला नहीं है, मैं इस चीज की लिख के गारंटी दे सकता हूं। आगे चलते हैं। स्किल यू विल लर्न, यहां से आप क्या क्या सीख सकते हैं, यहाँ पे आकर आप क्या क्या अपने आप पर अपडेट करते हैं। सबसे पहले कम्युनिकेशन स्किल्स। किस किस का कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो नेटवर्क मार्केटिंग में आके अच्छा हुआ है, चैट बॉक्स में एक दबाइए। जी हाँ, चैट बॉक्स में एक दबाइए। जिन जिन का कम्युनिकेशन स्किल जो है वो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आके अच्छा हो गया है, बढ़िया हो गया है। क्या बात है, जसप्रीत कौर गिल जी लिख रहे हैं यस, उन्होंने एक लिख दिया है। वजीर सिंह भुल्लर सर लिख रहे हैं वन। क्या बात है, मयंक पवार जी लिख रहे हैं वन। बहुत सारे लीडर के मैसेज, क्या बात है, बहुत सारे लीडर के मैसेज आ रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो डेवलप होती है, हमें बात करने का ढंग आ जाता है कि किससे किस तरह बात करनी है। मतलब एक स्टूडेंट से कैसे बात करनी है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय से कैसे बात करनी है, एक बड़े से कैसे बात करनी है, छोटे से कैसे बात करनी है, वो हमें यहाँ पे समझ आ जाता है, सीख जाते हैं हम यहाँ पे। सेकंड, लीडरशिप सीख जाते हैं। लीडरशिप मतलब कि हम लीड करना सीख जाते हैं, लीड करना सीख जाते हैं। यार ये बहुत बड़ी क्वालिटी है जो इंडिया के अंदर ना बहुत कम लोगों के अंदर है। मैं ये सच्ची बात कर रहा हूँ, इंडिया के अंदर ना लीडरशिप क्वालिटी बहुत कम है, इसीलिए कोई भी आकर किसी को भी अपने पीछे लगा के चला जाता है। ठीक है, मैं अभी उस चीज के बारे में नहीं ज्यादा बोलूंगा। तो यहां से आपको लीडरशिप क्वालिटी मिलती है, मतलब कि किसी के पीछे नहीं, किसी को अपने पीछे चलाकर कामयाब करने की क्वालिटी जो है वो आपको मिल जाती है। सेल्स की स्किल्स आपको यहाँ पे मिलती हैं, बेचने की स्किल्स आपको यहाँ पे मिलती है कि कैसे प्रोडक्ट की सही जानकारी लेके सही तरीके से डिलीवर करके आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर बेच सकते हैं। तो सेल्स की जो बेसिक स्किल्स हैं वो आपको यहाँ से सीखने को मिल जाती हैं। पब्लिक स्पीकिंग जो कि बहुत बड़ा एक, मैं कह सकता हूँ, फियर है बहुत सारे लोगों के अंदर, खास करके आज के समय में अगर मैं बात करूं हमारे यंग जनरेशन के अंदर भी ये बहुत बड़ा एक फेयर है, बहुत बड़ा डर है लोगों के आगे बोलना। 10 लोगों के आगे उनको बोलो कि बोलना है कुछ, तो टांगे जो हैं वो कांपना शुरू कर जाती हैं, माथे पे पसीना आना शुरू हो जाता है, इतने नर्वस हो जाते हैं कि दिमाग काम करना बंद कर देता है। तो आपको यहाँ पे पब्लिक स्पीकिंग की स्किल भी मिल जाती है। तो किस किस ने यहाँ पे पब्लिक स्पीकिंग सीखी है, मैं पूछना चाहता हूं कि किस किस की पब्लिक स्पीकिंग स्किल जो है यहाँ पे आके डेवलप हुई है। सेजल भारद्वाज मैम कह रहे हैं यस उनकी हुई है। क्या बात है, जसप्रीत मैम कह रहे हैं उनकी हुई है। वजीर सिंह भुल्लर सर कह रहे हैं उनकी हुई है। बहुत सारे लीडू, वीरू रीवा जी कह रहे हैं उनकी हुई है, बिल्कुल। अब हम चाहे 1000 लोग हों चाहे 10,000 लोग हों, स्टेज पे बोलने में हमें बिल्कुल भी डर नहीं लगता, हम बिल्कुल निर्धड़क होकर बोलते हैं। तो इसका ये भी हमें बेनिफिट हो गया है ना। और टाइम मैनेजमेंट, यहाँ पे आके हमें टाइम मैनेजमेंट सीखने का, इस स्किल को डेवलप करने का मौका मिलता है। अभी मैं इसके ऊपर ज्यादा नहीं बोलूंगा। तो टाइम मैनेजमेंट भी हमने सीखनी है, ठीक है जी। क्योंकि टाइम मैनेजमेंट अमीर लोगों का काम है, गरीबों का काम नहीं है। टाइम मैनेजमेंट किस बंदे की होती है, अमीर बंदे की होती है, क्योंकि उसको क्या होता है, उसकी एक बड़ी सारी डायरी होती है, एक पीए होता है, पर्सनल असिस्टेंट होता है जो कि बताता है। अमीर बंदे का होता है, गरीब का किसी का पीए देखा आपने, अमीर बंदे का होता है। वो बताता है सर 10 बजे सुबह फलानी कंपनी के साथ मीटिंग है, 11 बजे फलानी कंपनी के साथ है, 12 बजे फलानी फलानी जगह पे हमने जाना है। मतलब क्या है, उसकी पूरी टाइम मैनेजमेंट होती है कि उसने 10 बजे यहाँ पे जाना है तो जाना है। अगर वो 10 की बजाय 10:15 या 10:30 पहुंचेगा तो उसकी वो जो अगली सारी मीटिंग्स हैं वो सभी पोस्टपोन हो जाएंगी। तो वो कभी भी नहीं चाहेगा कि अगली मीटिंग पोस्टपोन हो। तो बिजनेसमैन लोग जो हैं, बड़े बिजनेस करने वाले लोग जो हैं, उनकी टाइम की मैनेजमेंट रहती है। उनको अगर बोलो कि 8 बजे मीटिंग है तो वो 8 बजे मीटिंग में आ जाते हैं, ठीक है जी। चलो आगे चलते हैं, टाइम मैनेजमेंट सीखने को मिलता है। आगे बात करते हैं कि यहाँ पे कामयाबी का जो फॉर्मूला है, सक्सेस का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या है। क्या आप जानना चाहते हैं, चैट बॉक्स में जल्दी से लिखिए, जो जो जानना चाहता है वन टाइप कर दीजिए कि यहाँ पे जो सक्सेस का फॉर्मूला है। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर बहुत कम लोग कामयाब होते हैं, बहुत कम लोग ये कामयाब होते हैं, बहुत कम लोगों की रेशो है जो कामयाब होते हैं, इसीलिए ज्यादातर लोग इसको नेगेटिव मानते हैं।
तो सक्सेस का फॉर्मूला बहुत इजी फॉर्मूला है, आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद कसम खाइए कि ये जो फॉर्मूला है इसको मैं 100% फॉलो करूंगा, आज के बाद मैं 100% फॉलो करूंगा। तो दैट इज द सक्सेस फॉर्मूला। ड्रीम, सपना देखिए, उस सपने के लिए गोल निर्धारित कीजिए, उसके ऊपर डेली एक्शन और लगातार करते रहिए। मत समझ आ गई आपको? सपना, आपका सपना होना जरूरी है, आपका गोल होना जरूरी है, उस गोल के ऊपर, उस सपने के ऊपर डेली एक्शन होना जरूरी है। और वो एक्शन 1 2 4 दिन का नहीं, लगातार होना जरूरी है। अगर आप, मैं गारंटी देता हूं, अगले 6 महीने, मुझे एक बहुत ही बढ़िया इंसान की वो लाइनें अभी भी मेरे दिमाग में गूंजती रहती हैं, जो लोग कहते हैं कि मैं सफल नहीं हो रहा, मैं कामयाब नहीं हो रहा। तो उस इंसान ने बहुत शानदार बात की थी कि अपने पास्ट में जाइए और पास्ट में जाकर ये एनालाइज कीजिए कि आपने वो कौन सा काम है जिस काम को 6 महीने लगातार, बिना किसी गैप के, बिना किसी एक्सक्यूज के, बिना किसी छुट्टी के लगातार 6 महीने किया है। अगर आपके लाइफ में पीछे कोई 6 महीने ऐसे हैं तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि आप कामयाब हुए होंगे। अगर नहीं कामयाब हुए तो आप देखिएगा आपने 180 दिन लगातार वो काम किया ही नहीं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी कामयाब हों डायरेक्ट सेलिंग में, तो अगले 180 दिन मतलब 6 महीने लगातार डेली एक्शन, डेली एक्शन, डेली एक्शन, कोई भी काम कीजिए उसको लगातार कीजिए, आपकी कामयाबी 100% पक्की है। तो आगे चलते हैं, समय है हमारे पास। तो डेली एक्टिविटी प्लान कीजिए। अब डेली एक्टिविटी प्लान क्या है कि सबसे पहले आपने न्यू 5 कॉन्टैक्ट्स, नए 5 लोगों के कॉन्टैक्ट एक्सचेंज करने हैं। वो जब आप घर से बाहर निकलेंगे, लोगों से मिलेंगे, तो ये इजीली हो जाएगा। मैं क्लैपिंग चाहूंगा। हमारे बीच में ना एक यंगेस्ट लीडर है हमारे, मिस्टर मयंक पवार जी। इनको मैंने बोला है, अगले 2 महीने के लिए इनको बोला है, और ये उसके ऊपर 100% काम कर रहे हैं। मयंक पवार के लिए आप ना क्लैपिंग कर दीजिए। ये डेली 3 से 4 शुरू किया है इन्होंने, अभी इतना एक्सपीरियंस नहीं है, अभी स्टडी कर रहे हैं +2 में, साथ में इस बिजनेस को कर रहे हैं। डेली 3 से 4 कॉन्टैक्ट एक्सचेंज कर रहे हैं। और ये नहीं कि सिर्फ लेके आ जाते हैं, उनके कॉन्टैक्ट लेते हैं और अपना कॉन्टैक्ट उनके मोबाइल में सेव करवा के आ रहे हैं। तो ऐसी डेडिकेशन के साथ हमें काम करना पड़ेगा। दूसरी चीज, 2 प्रेजेंटेशन, डेली 2 प्लान आपने दिखाने ही दिखाने हैं। तो इसके लिए मैं चाहूंगा कि आप जसप्रीत मैम और कमलप्रीत मैम के लिए आप क्लैपिंग कर सकते हैं। बाकी और भी लीडर होंगे, लेकिन जो मेरी नॉलेज में, मैं उनके लिए बोल रहा हूँ कि ऑफिस, पटियाला ऑफिस के अंदर इनके 2 से 3 प्लान डेली रहते ही रहते हैं। बिल्कुल न्यू प्रोस्पेक्ट, बिल्कुल नए पर्सन के प्लान इनके 2 से 3 हर रोज रहते ही रहते हैं वहां पे। तो ये कामयाबी की निशानी है। एक फॉलोअप, डेली आपने एक पर्सन को फॉलोअप करना ही करना है, जिसको प्लान किया उसको अगले दिन फॉलोअप करना ही करना है। ट्रेनिंग जो है वो आपने छोड़नी नहीं है, चाहे वो ऑनलाइन है चाहे वो ऑफलाइन है। ऑफलाइन अगर आप जा सकते हैं, मतलब अगर 50 100 किलोमीटर भी जा सकते हैं ना, तो जाइए, जाइए, लेकिन ट्रेनिंग्स मत छोड़िए। ट्रेनिंग्स एक ऐसा पार्ट है इस बिजनेस का जो आपको सक्सेस की ओर लेके जाएगा। टीम स्पोर्ट, यहाँ पे टीम की सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट कैसे करनी है? किसी को प्रोडक्ट दे के, पैसे दे के सपोर्ट नहीं करनी। मैं आपको पहले बोल रहा हूं, किसी को प्रोडक्ट दे के, पैसे दे के सपोर्ट नहीं करनी। आप अपना टाइम दे सकते हैं। सबसे कीमती चीज दुनिया में क्या है? टाइम है, जो एक बार चला गया वापस नहीं आता। तो आप सबसे कीमती चीज अपनी टीम को दीजिए। वो क्या देना है? स्पोर्ट में अपना टाइम दीजिए, उनको ट्रेनिंग दीजिए, उनको मोटिवेशन दीजिए, उनको आगे लेके जाइए। तो अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। हु कैन ज्वाइन, इस बिजनेस को कौन कौन ज्वाइन कर सकता है? नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग को कौन कौन ज्वाइन कर सकता है? इसको स्टूडेंट्स ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे हमारे बीच में सेजल मैम है, मयंक पवार जी हैं, है ना? तो और भी कोई होगा अगर। उसके बाद हाउसवाइफ्स कर सकते हैं, जैसे हमारे बीच में हमारे रीना नेगी जी हैं, हमारे बीच में और भी हैं, है ना? अभी मेरे को
ज्यादा नाम यहाँ पे लूंगा तो टाइम लग जाएगा। वैसे यहाँ पे सीमा मैम है, सीमा सिंह जी भी हैं, है ना। उसके अलावा यहाँ पे सरोज चौहान जी भी हैं। उसके अलावा सत्यभामा जी हैं हमारे साथ, है ना। और आरती जी हैं हमारे साथ, अर्चना देवी जी हैं, है ना। ऐसे बहुत सारी फीमेल्स हैं जो हाउसवाइफ हैं और साथ में इस काम को कर रहे हैं। उसके अलावा एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज मतलब जो ऑलरेडी कोई ना कोई काम, हाँ पूनम पंत जी हैं बिल्कुल, है ना। तो एम्प्लॉयज मतलब जो पहले कोई ना कोई काम कर रहे हैं, चाहे वो जॉब कर रहे हैं, चाहे वो दुकानदारी कर रहे हैं, चाहे वो कुछ भी कर रहे हैं, पहले कुछ ना कुछ कर रहे हैं, वो भी अपनी इनकम को और बढ़ाने के लिए इसको साथ में ऐड ऑन कर सकते हैं। बिजनेस ओनर्स, है ना, जो ऑलरेडी किसी बिजनेस के ओनर हैं, उनको आप ये ऑप्शन दे सकते हैं, किसी की अपनी शॉप है। उसके बाद रिटायर्ड पर्सन, जो अपनी ड्यूटी से रिटायर्ड हो चुके हैं, आर्मी से रिटायर्ड हो चुके हैं, पुलिस से रिटायर्ड हो चुके हैं, बैंक से रिटायर्ड हो चुके हैं, कहीं से भी रिटायर्ड हो चुके हैं, लेकिन जिंदगी से रिटायर्ड नहीं हुए हैं, तो उनको भी आप इस अपॉर्चुनिटी का हिस्सा बना सकते हैं। तो आगे चलते हैं, सक्सेस स्टेप्स के बारे में मैं बात करूंगा। तो आगे डेली लर्निंग, डेली सीखिए, सीखने की जगह कौन सी है? जूम मीटिंग आइए, यूट्यूब देखिए, जैसे हमारे दीपक बजाज जी हैं, इनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हमारे योगेश गुप्ता जी की बहुत सारी ट्रेनिंग्स जो हैं वो पड़ी हुई हैं यूट्यूब के ऊपर, वहां से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। डेली लर्निंग करनी है, बुक से कीजिए, यूट्यूब से कीजिए, जूम सेशन से कीजिए। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ। बिजनेस है, उतार चढ़ाव आता रहेगा, जिंदगी है, कभी कम कभी ज्यादा, ये सब कुछ चलता रहेगा जिंदगी में, कभी भी एक जैसी जिंदगी नहीं चलती। लेकिन हमेशा क्या रहना है? पॉजिटिव माइंडसेट का बना के रखना है, कभी भी कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचना। टीम वर्क, हमेशा टीम वर्क में काम कीजिए, टीम की सुनिए, टीम को सुनाइए और मिल के डिस्कशन कीजिए। मैंने एक वीडियो चलाई थी कि डिस्कशन कीजिए, बहस मत कीजिए, और टीम वर्क करके, टीम वर्क में ही बड़ी अचीवमेंट आती है, हमेशा सक्सेस बड़ी जो है वो टीम वर्क में आती है। और इस लफ्ज को मुझे बोलना नहीं आता, मैं इसको यही बोलूंगा कि आप लगातार करते रहिए। मैंने बहुत प्रैक्टिस की, लेकिन मैं इसको बोलूंगा कि जो भी काम आप कर रहे हैं उसको लगातार करते रहिए, जब तक आप टिल लास्ट ब्रेथ, जब तक आप कामयाब नहीं हो जाते तब तक उस काम को लगातार करते रहिए। नेवर क्विट, क्विट करने की कभी मत सोचिए। अगर कुछ मान लो कुछ कई बार समय ऐसा आ जाता है कि बंदा है ना, जो आप मैं क्या बोलूं कि बंदे को लगता है यार मेरा तो कुछ बन नहीं रहा, मैं क्या करूं यार, मेरा तो कुछ बन नहीं रहा, तो तभी एक बात सीखिए कि आपके लिए ना, मैं आपको एक बात बताऊं, आप मुझे चैट बॉक्स में बताइए, अगर आपको पता हो तो बताइए, मैं नहीं तो मैं बता दूंगा। जो आल्टो A10 है, मारुति की गाड़ी है, आल्टो A10, वो कितने टाइम में तैयार होती है आप बताइए? बताइए जल्दी, चैट बॉक्स में आ जाइए, कितने टाइम में तैयार हो जाती है एक मारुति आल्टो K10? जल्दी बताइए, अगर नहीं पता नो लिख दो भाई, कोई बात नहीं, अगर नहीं पता नो लिख दो, मैं बता देता हूँ। लगभग एक दिन में 15 से 20 गाड़ियां तैयार हो जाती हैं, एक दिन में 15 से 20 गाड़ियां, मतलब ऑन एन एवरेज ला के चले तो आधे घंटे में गाड़ी तैयार हो जाती है। तो मार्केट में वो कितने की बिकती है? जो K10 है उसका प्राइस क्या है मार्केट में, आइडिया ही लगा दीजिए आप, अगर प्राइस का नहीं पता। 4 से 5 लाख, है ना, 4 से 5 लाख अप्रोक्स, इतना रेट है, इतना प्राइस है उसका, है ना। बता दीजिए भाई, चैट बॉक्स में बने रहिए, मुझे मजा आ रहा है सेशन लगाने में, ठीक है। 4 से 5 लाख रुपए में वो रेडी हो जाती है, ओ सॉरी, मिल जाती है ना। लेकिन एक बुकाटी को तैयार होने में कितना टाइम लगता है पता है आपको? मैं रेंज रोवर की भी बात नहीं करूंगा, उससे भी ऊपर चलते हैं हम। एक बुकाटी को तैयार होने में कितना समय लगता है? करोड़ों रुपए की गाड़ी है वो, उसको कम से कम 1 साल का समय चाहिए, कम से कम। रोल्स रॉय का नाम सुना है आपने? रोल्स रॉय का नाम भी आपने सुना होगा, 1 साल लगता है उसको तैयार होने में।
तो अगर आपको लग रहा है कि मेरा कुछ नहीं बन रहा, तो भाई क्विट नहीं करना। ये सोचना है कि आपके लिए भगवान कुछ बड़ा तैयार कर रहा है, कुछ बेहतर तैयार कर रहा है, औरों से बेहतरीन तैयार कर रहा है। समझ में आ गई है बात? इसको हमेशा याद रखना है कि आपके लिए ना बहुत बड़ा कुछ तैयार हो रहा है, जिसके लिए टाइम लगता है। उस बड़े को तैयार करने के लिए टाइम लगता है। 50 गज में कमरा डालने में ना मिस्त्री 5 दिन में डाल के चला जाएगा, लेकिन 5 एकड़ में जो विला बनता है ना, उसको बहुत टाइम लगता है। तो आपके लिए परमात्मा वो तैयार कर रहा है। आगे चलते हैं, आगे आगे की बात करते हैं, समय कम है हमारे पास। वाई ज्वाइन टूडे, आज इसको ज्वाइन करने की जरूरत क्यों है? क्योंकि हमें एक्स्ट्रा इनकम चाहिए। ठीक है, हमें एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, अपने काम के साथ साथ कुछ अलग से इनकम चाहिए, क्योंकि जो काम हम कर रहे हैं उससे हमारा गुजारा नहीं हो रहा है। बेटर लाइफस्टाइल चाहिए। अगर आपको बेटर लाइफस्टाइल चाहिए, आम लोगों से अच्छा बेटर लाइफस्टाइल चाहिए, अपने फ्रेंड्स से अच्छा, अपने रिश्तेदारों से अच्छा, अपने एबीसी से अच्छा लाइफस्टाइल चाहिए, तो आपको ये करना पड़ेगा। कोई ऑप्शन नहीं है। टाइम फ्रीडम चाहिए, तो आपको डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग करनी पड़ेगी, और कोई ऑप्शन नहीं है। फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, आपको डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग करनी पड़ेगी, और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पर्सनल डेवलपमेंट हो, तो आपको ये करना पड़ेगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा सेशन यहीं तक था। तो उसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है, तो कोई भी मैसेज में जहाँ हैंड रेज करके अपना जो सवाल है वो पूछ सकता है। आई होप मैंने सेशन में वैसे तो पूरा 100% देने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी अगर कहीं पे कमी रह गई हो, तो आप का कोई क्वेश्चन हो तो आप बेशक पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।